और देखिए, प्रदेश में बाघों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। रणथंभौर और सरिस्का में बाघों की संख्या को संतुलित रखने और वृहद टाइगर कॉरिडोर के सरकार की मंशा को पूरा करने के लिए जरूरी है कि कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिले। यहां पर बाघ पुनर्वास कार्यक्रम को सुनियोजित और ठोस तरीके से चलाया जा सके। हालांकि एक बड़ी लॉबी के दबाव में कुछ लोग कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बनने में रोड़े अटकाना चाह रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि कुंभलगढ़ को जल्द से जल्द टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए। इस पर देखिए आप स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी तो जरूर हुई है, लेकिन इस प्रजाति की हालत बेहद चिंताजनक है। राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें सवाई माधोपुर का रणथंभौर, अलवर का सरिस्का, कोटा का मुकुंदरा, बूंदी का रामगढ़ विषधारी और करौली का करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व है। राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व को मिलाकर लगभग 130 से ज्यादा बाघ प्रदेश में मौजूद हैं। हालांकि रणथंभौर और सरिस्का में लगातार बाघों की संख्या में वृद्धि होने से बाघों का बाहर पलायन आसपास के जंगलों में हो रहा है। आपको बता दें कि टाइगर बेहद ही टेरिटोरियल किस्म के होते हैं। इनके खुद ही किसी अन्य क्षेत्र में पलायन करने में कॉरिडोर की अहम भूमिका होती है। रणथंभौर से जुड़े जंगलों में मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी, करौली और धौलपुर है, जिसमें फिलहाल बाघों का मूवमेंट है। राजस्थान का एकमात्र जंगल जिसमें बाघ है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस में रणथंभौर से कनेक्टेड नहीं है, वो है सरिस्का। हालांकि 2004-2005 में यहां से बाघों के खात्मे के बाद साल 2008 और 2009 में यहां बाघों का पुनर्वास रणथंभौर से एयरलिफ्ट करके किया गया था। इसके बाद से यहां की प्रेबेस की अच्छी मौजूदगी के कारण बाघों का कुनबा बढ़ता चला गया। सरिस्का का जो वन्य क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, रणथंभौर के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। रणथंभौर में टाइगर की संख्या ज़्यादा है लेकिन वन्य क्षेत्र कम है, और सरिस्का में टाइगर की संख्या कम है लेकिन वन्य क्षेत्र ज़्यादा है। तो अभी तक ऐसी परिस्थिति सरिस्का के अंदर तो अभी तक आई नहीं है। आने वाले समय में जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमको उस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक आपने अन्य राज्यों से टाइगर लाने की बात करी है, मैं जब से मैंने मंत्री पद संभाला है, मैं प्रयासरत हूँ कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड वहाँ से हमको टाइगर मिले, टाइगर्स मिले। उसको लेकर के महाराष्ट्र के माननीय वन मंत्री से मेरी बात हुई है, और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार इन तीनों राज्य सरकार के जो अधिकारी उनके संपर्क में हैं, और जीनपुर की जो समस्या हमारे यहाँ है उसको दूर करने के लिए हम टाइगर्स की संख्या ज़्यादा लाएंगे, बेल टाइगर भी लाएंगे। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि रणथंभौर हो, सरिस्का हो, मुकुंदरा हो, जो भी हमारे वन्य क्षेत्र में जब इन टाइगरों को लाके वहाँ छोड़ा जाएगा तो जीन स्कूल की समस्या से हमको निजात मिलेगा, और जो बीमारियाँ इस कारण से हमारे टाइगर में होती हैं उससे भी हमको निजात मिलेगा, और टाइगर की संख्या में भी बढ़ोतरी। हालांकि सभी टाइगर रिजर्व में गांव बसे हुए हैं और थिन बेल्ट और लो प्रेबेस की भी समस्या है। ऐसे में मेवाड़ और मारवाड़ का एकमात्र जंगल जो बाघों का आशियाना बन सकता है वो है कुंभलगढ़। इसका प्रस्तावित कोर लगभग 400 वर्ग किलोमीटर और प्रस्तावित एरिया बफर और कोर को मिलाकर लगभग 2600 से 2700 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। क्यों है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जरूरी? रणथंभौर में बाघों की संख्या बढ़ रही है, उनकी बढ़ती संख्या को अलग आशियाना चाहिए। वेस्ट बर्ड लाइन में कुंभलगढ़ विश्व का एकमात्र टाइगर रिजर्व होगा, जहां बाघ आपको स्वच्छंद वितरण करते मिलेंगे। कुंभलगढ़ में प्रेबेस की संख्या मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से भी अच्छी है। यहाँ सरिस्का और रणथंभौर के बाद सबसे बड़ी संख्या में सांभर मौजूद है। एनटीसीए की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कुछ मसले बाकी है। एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजनी बाकी है। राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व में गांव है, लेकिन कुंभलगढ़ के कोर में लगभग कोई गांव नहीं है। देखिए, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व की मांग आज की नहीं, कम से कम 30 साल पुरानी मांग है, और राजस्थान में एकमात्र ऐसा जंगल जो टाइगर का आशियाना बन सकता है वो कुंभलगढ़ है। और एनटीसीए की सैद्धांतिक मंजूरी कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को बनाने के लिए मिल चुकी है। इसके बावजूद भी इस प्रक्रिया में बहुत डिले हो रहा है। ये आने वाले समय में बाघों के लिए और टाइगर को जो हम बचाने की बात करते हैं उसके लिए अच्छा नहीं है। मेरा ये मानना है कि कम से कम आप राजस्थान में एकमात्र ऐसा जंगल जो बचा हुआ है जो टाइगर को एक नया आशियाना दे सकता है, उसको आप जल्द से जल्द, सरकार से भी निवेदन है, केंद्र से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूर्ण कर
कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाया जाए। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व नहीं बने, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। तथाकथित रणथंभौर होटल लॉबी जो चाहती नहीं कि प्रदेश में कहीं भी टाइगर रिजर्व बने, माइनिंग और भू माफियाओं ने गांव वालों को भड़काकर कुछ नेताओं को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर इस प्रक्रिया पर भविष्य में रोक लगाने की कोशिश भी की है। अगर बाघों को बचाना है तो मेवाड़ मारवाड़ के जंगलों का भविष्य भी केवल टाइगर के मेवाड़ में पुनर्वास हो सकता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।